Once again, I welcome to my channel विद्यानंद अकेडमी। तो हम लोग मैट्रिक्स सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर टू लेक्चर से हम लोग मैट्रिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं? तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम पहले से नोट कर चुके हैं एग्जाम्पल। कोई भी एक ए मैट्रिक्स है, उसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज हम निकालते कैसे हैं? कुछ नहीं है, सिंपल है, सिर्फ एलिमेंट को इधर उधर करना है। ट्रांसपोज निकालने के लिए एलिमेंट को इधर उधर करना है। तो कैसे इधर उधर करना है? किसी भी रैंडमली तरीके से नहीं कर देंगे इधर उधर। उसका जैसे कि हम रो और कॉलम को देखना है। जैसे ये हमारा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इसका 1 रो 2 रो 3 रो, 3 इंटू कॉलम क्या है? 1 कॉलम 2 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारा? 3/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/2। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज को हम डिनोट कैसे करते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स को हम कोई भी ए मैट्रिक्स दिया हो तो ट्रांसपोज हम ए बार या तो ए टी से डिनोट करते हैं। कोई भी ए मैट्रिक्स दिया हुआ था, हम अगर ए बार लिख दिए ऐसे ए बार, तो हमारा ए का ट्रांसपोज हो गया, या ए टी लिख दिए ए टू द पावर टी, वो भी हमारा ए ट्रांसपोज हो गया। ये लिखने का तरीका है, हमको लिखना है ए डैश या ए टू द पावर टी, ए डैश या ए टू द पावर टी डिनोट्स द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज में हम करते क्या है? ट्रांसपोज में कुछ नहीं करते हैं, रो को कॉलम में लिख देते हैं, कॉलम को रो में लिख देते हैं। रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। तो ए का ट्रांसपोज निकालना है हमको। तो ए डैश लिख सकते हैं या ए टी लिख सकते हैं, कुछ भी कोई भी एक लिख सकते हैं, कोई भी एक, तो एक कोई सा भी एक लिख लेते हैं, ए टी लिखते हैं, राइट? ए टी इज इक्वल टू, देखिए ये हमारा ये रो है, राइट? ये रो है, तो रो को कॉलम में लिखना है, रो को कॉलम में लिखना है। तो रो 3 और दूसरा 5, राइट? अब दूसरा रो को कॉलम में लिखना है। दूसरा रो कितना है? √3 एंड कॉलम 1। तीसरा रो को कॉलम में लिखना है 0 - 1/5। एलिमेंट के साथ कुछ इधर उधर नहीं करेंगे। जो एलिमेंट है, जैसे है, प्लस है, माइनस है, 0 है, जो भी है सेम एलिमेंट लिखेंगे। लेकिन करेंगे क्या? हम रो को कॉलम में लिख देंगे, कॉलम को रो में लिख देंगे। तो देखिए ये इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारा? इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? रो 2 और कॉलम 3, 1 2 3 कॉलम हो गए। देखिए ठीक इसका रिवर्स आया हमारा, ठीक इसका रिवर्स आया ट्रांसपोज का। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का ऑर्डर उसका रिवर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि रो को कॉलम बना रहे हैं, कॉलम को रो बना रहे हैं। तो हम मैट्रिक्स रो को कॉलम, रो वाले एलिमेंट को कॉलम में लिख देंगे लेंगे और कॉलम वाले एलिमेंट को रो में लिख देंगे। वो हमारा ट्रांसपोज हो गया। अब देखिए फिर से अगर इसका एक बार ट्रांसपोज कर दिए, ये ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज है, फिर से एक बार ट्रांसपोज कर दिए। अब ये ट्रांसपोज क्या है? अब इसको एलिमेंट को ट्रांसपोज करना है, इस एलिमेंट को इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है। तो क्या था हमारा? रो को कॉलम, कॉलम को रो। तो ये हमारा रो है, ये हमारा रो है। तो रो को कॉलम में लिखना है 3 √3 0, राइट? अब दूसरे वाले रो को कॉलम में लिख देते हैं 5 1 - 1/5। देखिए अब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3/2, राइट? तो दो बार किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर देने से पहले वाला मैट्रिक्स आ जाता है। 2 बार ट्रांसपोज कर देने से पहले वाला मैट्रिक्स आ जाता है। ये हमारा ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी भी है, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी भी है। किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करने से ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है। देखिए एक बार ट्रांसपोज किया, फिर इस ट्रांसपोज को एक बार और ट्रांसपोज कर दिया, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया, ये हमारा मैट्रिक्स आ गया, राइट। तो ट्रांसपोज में हम करते क्या है,
ट्रांसपोज में हम करते क्या है, ट्रांसपोज में कॉलम को रो की जगह और रो को कॉलम की जगह लिख देते हैं। कॉलम को रो की जगह और रो को कॉलम की जगह लिख सकते हैं। तो इसको स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। ट्रांसपोज स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट conversion of row into column each other, राइट। ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर हम दूसरा मैट्रिक्स एग्जाम्पल लेके हम उसको ट्रांसपोज करके देखते हैं, राइट। दूसरा मैट्रिक्स लेके हम ट्रांसपोज करके देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम, ट्रांसपोज निकालने का है। सेम एक दो प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, राइट। ये हमारा कोई सा भी ए मैट्रिक्स है हमारा, ये कोई मैट्रिक्स है, कोई सा भी मैट्रिक्स ले लेते हैं। जैसे 3 ले लिए, √3 ले लिए, 0 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, 1 ले लिए। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है हमको, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सिंपल, रो को कॉलम में लिखना है, ये फर्स्ट रो कॉलम में लिखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल बनाना है, राइट। हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल बनाना है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन 3 √3 0, इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को भी वर्टिकल लाइन बनाना है। 5 6 1, ये हमारा ट्रांसपोज हो गया उस मैट्रिक्स का, राइट। देख लेंगे इसका ऑर्डर कितना था, 2 × 3, इसका ऑर्डर है 3 × 2, ये है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, राइट। एक दो और एग्जांपल हम सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग एनसीईआरटी की बुक से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, उसको देखते हैं हम कुछ। देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये 2-3 प्रॉपर्टीज है, इसको एक बार देख लेना, कुछ नहीं, ये सिंपल है जो अभी तक हम लोगों ने समझा है। देखिए ये ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज, अगर 2 बार ट्रांसपोज कर दिए तो सेम मैट्रिक्स आ जाता है। हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी फर्स्ट वाले में भी। इस सब को वेरीफाई भी कर सकते हैं, एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेकिन कोई मैट्रिक्स ए है, उसका एक बार ट्रांसपोज किए, फिर दोबारा ट्रांसपोज किए, तो एक ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है, राइट। इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब एग्जांपल लेके हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए के कोई स्केलर क्वांटिटी है, ये मैट्रिक्स है, इसका पूरे का ट्रांसपोज करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, के × A ट्रांसपोज, क्योंकि के तो हमारा कांस्टेंट है, राइट। के हमारा कांस्टेंट है, तो उसका क्या ट्रांसपोज, उसका जैसा है वैसे ही बाहर कर देंगे और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। फिर A + B, ये कोई मैट्रिक्स है, B कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करना है, तो अलग अलग कर देंगे, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, राइट। अब देखिए AB मल्टीप्लिकेशन में AB का गुना कर रहे हैं, AB मैट्रिक्स का गुना कर रहा है, अब उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो उसमें क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज, तब दोनों इक्वल होगा। नहीं, A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज नहीं इक्वल नहीं होगा। AB का ट्रांसपोज बराबर होगा B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज, रिवर्स हो जाता है, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। उसी तरह 3 मैट्रिक्स का भी देख सकते हैं हम, A B C का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए। जैसे AB का ट्रांसपोज था तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, इसी तरह A B C का ट्रांसपोज तो रिवर्स कर देते हैं, C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। ये हो जाएगा हमारा 3 मैट्रिक्स का, 4 मैट्रिक्स का, 5 मैट्रिक्स का, 6 मैट्रिक्स का, जो भी हो उसका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे। इस सबको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं एग्जांपल लेके, इस सबको वेरीफाई भी कर सकते हैं हम एग्जांपल लेके। तो कुछ एक एग्जांपल लेते हैं और इसको वेरीफाई करने का कोशिश करते हैं।
राइट। तो हम कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं, कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं, ये मैट्रिक्स लेते हैं कोई, और इसको सारे प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने का कोशिश करते हैं, राइट। कोई ए मैट्रिक्स है हमारा, ये मैट्रिक्स है, लिख लेते हैं पहले। ये दो मैट्रिक्स है हमारा, ये मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। तो प्रूफ करना है हमको ये कोई सा भी ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ए आना है, राइट। दो बार किसी भी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज कर देने से ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है, किसी भी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज कर देने से ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है, राइट। तो ये एग्जांपल पहले भी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं, राइट। तो इसका ए का ट्रांसपोज कर दीजिए, ए का ट्रांसपोज कर दीजिए। ये ट्रांसपोज क्या लिखेंगे हम, रो को कॉलम, कॉलम को रो। तो ये रो है, ये रो, इसको कॉलम वाइज लिख देते हैं। तो 3√3 2, अब दूसरे रो को कॉलम में लिख देते हैं 4 2 0। ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। फिर से इसका एक बार ट्रांसपोज कर देने से क्या हो जाएगा, अब जो रो है उसको कॉलम में लिख देंगे, ये रो है तो इसको कॉलम में लिख देंगे। तो 3 4, दूसरे रो को √3 2, तीसरे रो को 2 0। देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर हो गया। तो ए ट्रांसपोज, दो टाइम ट्रांसपोज ए के बराबर हो गया। ये हो गया हमारा, प्रूफ हो गया, राइट। तो देखिए के ए, दूसरा आइडेंटिटी क्या था हमारा, के ए का ट्रांसपोज, ये होता है के इंटू ए ट्रांसपोज, राइट। तो के कोई हमारा स्केलर क्वांटिटी है, के कोई हमारा स्केलर क्वांटिटी, के की जगह हम 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, के भी रख सकते हैं। तो के ए का ट्रांसपोज, के ए का ट्रांसपोज क्या होगा हमारा, के ए, देखिए के से किसी को मल्टीप्लाई करना है हमारा, के रखते हैं हम, के ये है हमारा 3√3 2 4 2 0, राइट। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर क्वांटिटी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद स्केलर क्वांटिटी हम देखे थे, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है उस स्केलर से, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है उस स्केलर से। अब देखिए तो सारे में तो 3k हो जाएगा, √3k हो जाएगा, 2k हो जाएगा, राइट। अब देखिए 4k हो जाएगा, 2k हो जाएगा और 0 × k 0 हो जाएगा। अब देखिए ये आ गया ka का वैल्यू, ka का वैल्यू आ गया। अब ka के वैल्यू को ट्रांसपोज करना है, ka के वैल्यू को ट्रांसपोज करना है, राइट। ka ट्रांसपोज मींस ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम, रो को कॉलम, कॉलम को रो करते हैं। तो ये हमारा रो है, इसको कॉलम में लिख देना 3k √3k 2k, राइट। अब ये दूसरे रो को कॉलम में लिख देना 4k 2k 0, ये हो गया हमारा। तो ये के ट्रांसपोज का वैल्यू आ गया, के ट्रांसपोज का वैल्यू आ गया। अब देखिए ये हमारा के इंटू ए ट्रांसपोज आ रहा है, के इंटू ए ट्रांसपोज आ रहा है। तो ये अगर ए ट्रांसपोज करेंगे, हमारा ए का वैल्यू ये है, तो ये रो कॉलम में हो जाएगा, रो कॉलम में हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा के, अब इसमें के से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसमें के से मल्टीप्लाई कर देंगे हर जगह, तो क्या आ जाएगा 3k √3k 2k, राइट। 4k 2k एंड 0 बराबर हो गया ना, बराबर हो गया ना। तो ये वेरीफाई हो गया हमारा, ये वेरीफाई हो गया हमारा, देखिए, राइट। अब इसी तरह a + b ट्रांसपोज का वेरिफिकेशन देखते हैं, a + b ट्रांसपोज का वेरिफिकेशन देखते हैं। इसी एग्जांपल में दो मैट्रिक्स लिए हुए हैं हम ऑलरेडी, a और b, तो उसको हम a + b का ट्रांसपोज का वेरिफिकेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, a + b के ट्रांसपोज, a + b का ट्रांसपोज होना है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, राइट। तो a + b, अब एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स आ गया। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन था, ऑर्डर सेम होना चाहिए दो मैट्रिक्स का, ऑर्डर सेम। तो
सॉरी 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिक्स का, ऐड कर सकते हैं। अब एडिशन कैसे करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। इस 3 के साथ 2 जुटेगा, √3 के साथ -1 जुटेगा, 2 के साथ 2 जुटेगा, 4 के साथ 1, 2 के साथ A2, 0 के साथ 4 ये जुटेगा। तो A प्लस B पहले फाइंड करते हैं, राइट, A प्लस B, तो A प्लस B हमारा हो जाएगा 3 प्लस 2 5 लिख सकते हैं, राइट, डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग सीखे प्रीवियस लेक्चर में। √3 प्लस 1 तो -1 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 4 4 हो जाएगा हमारा। अब इसका ट्रांसपोज करना है हमको, तो A प्लस B का ट्रांसपोज करना मीन्स रो को कॉलम, कॉलम को रो बना लेंगे। ये रो है हमारा, इसको कॉलम में लिख देते हैं, 5 √3 -1 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, 5 4 4 ये हो गया हमारा, राइट। अब देखिए ये बराबर हमारा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब पहले ट्रांसपोज कर देते हैं इसका और इसका, फिर उसको जोड़ के देखेंगे बराबर आता है या नहीं, आएगा नहीं। तो A ट्रांसपोज हो गया हमारा, A ट्रांसपोज का वैल्यू कितना हो जाएगा, रो को कॉलम, कॉलम को रो, इस रो को कॉलम में लिख देते हैं, 3 √3 2 4 4 2 0। अब देखिए B ट्रांसपोज है, ये B ट्रांसपोज रो को कॉलम, कॉलम को रो, 2 -1 2 1 2 4। अब देखिए इस दोनों पर ऐड कर देते हैं, A प्लस B डैश, राइट। सो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो गया, √3 -1 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 0 प्लस 4 4 हो जाएगा। देखिए ये आया ना, 5 5 5 ये इक्वल है हमारा, ये मैट्रिक्स के इक्वल है, ये हो गया प्रूफ हमारा, राइट। अब एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स A B का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता है या नहीं, वो एक सुटेबल एग्जांपल से देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए दो मैट्रिक्स है हमारे पास, A मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है कि वेरीफाई दैट A B का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता है या नहीं, A B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज वेरीफाई करना है। तो A मैट्रिक्स दिया है, B मैट्रिक्स दिया है, तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, A B का ट्रांसपोज। तो पहले क्या हमको चाहिए, A B चाहिए, पहले A B चाहिए फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, राइट ना। पहले A B चाहिए फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो A B फाइंड करने के लिए A B मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स A into B, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स A into B। तो A into B मल्टीप्लाई होने लायक है कि नहीं, दो मैट्रिक्स होने लायक है कि नहीं, तो हम उसको क्या चेक करते हैं, ऑर्डर चेक करते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारा, 3 रो into 1 कॉलम। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारा, 1 रो into 3 कॉलम, राइट। तो अब देखिए इसका क्या कंडीशन था, ये एलिमेंट, ये नंबर और ये नंबर बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मींस फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये है बराबर, ए बी पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल है, तो ए बी फाइंड करते हैं, ए बी फाइंड करते हैं। ऐसे करेंगे ए बी फाइंड, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम। तो इसका रो कितना है, -2 इंटू 1, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, बारी बारी से, राइट। इसका रो और इसका कॉलम, ये हो गया। अब देखिए रो वाइज, तो रो वाइज लिखेंगे हम, ये हो गया -2 1, अब दूसरा -2 इंटू 3, राइट। फिर से -2 इंटू -6, ये हो गया हमारा। अब देखिए दूसरा रो इसका कॉलम, बारी बारी से, लास्ट क्लास में हम लोग सीखे हैं। तो 4 इंटू 1
4 इंटू 3, 4 इंटू -6, राइट। अब देखिए 5 इंटू इसका रो, इसका कॉलम, 5 इंटू 1, 5 इंटू 3, 5 इंटू -6, राइट। तो इस कितना आ जाएगा ये हमारा ए बी, देख लेते हैं। -2 -6 +12, 4 12 -24, 5 15 -30, राइट। ये हमारा ए बी का वैल्यू हो गया, ये हमारा ए बी का वैल्यू हो गया, राइट। ए बी का वैल्यू, अब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, ए बी का ट्रांसपोज कर लेते हैं, राइट। तो ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा रो को कॉलम, कॉलम को रो। ये रो है, इसको कॉलम में लिख लेंगे, ये रो को कॉलम में लिख लेंगे। तो -2 -6 12, राइट। इस रो को ऐसे लिख दिए। अब इस रो को ऐसे लिख देंगे 4 12 -24, 4 12 -24। अब देखिए इस रो को ऐसे लिख देंगे 5 15 -30। ये हमारा ए बी का ट्रांसपोज हो गया, कोई दिक्कत, ए बी का ट्रांसपोज हो गया, राइट। अब बी इसके बराबर करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी क्या है हमारा, ये है, बी क्या है हमारा, ये है। तो ट्रांसपोज करने के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम, कॉलम को रो लिखते हैं। तो एक ही रो है तो इसको कॉलम में लिख देंगे 1 3 -6, ये हमारा बी ट्रांसपोज हो गया, राइट। अब ए ट्रांसपोज, रो को कॉलम, कॉलम को रो, तो ए रो को कॉलम में लिख देंगे -2 4 एंड 5, ये हमारा हो गया, ए ट्रांसपोज हो गया ये हमारा। अब देखिए इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं, 3 इंटू 1, 1 इंटू 3। ये भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि ये बराबर है हमारा लास्ट वाला नंबर इसके फर्स्ट नंबर से बराबर है, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये रो और इसके कॉलम। तो 1 इंटू -2, 1 इंटू 4, 1 इंटू 5। सेकेंड रो 3 इंटू -2, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, -6 -2 -6 4 -6 5। ये हमारा कितना आ गया, -2 4 5 -6 12 15 12 -24 -30। अब देखिए ये बराबर है, ये बराबर है, ये -2 4 5 -6 12 15 12 -24 -24, ये बराबर है हमारा, ये बराबर है इसके, राइट। ये प्रूफ हो गया, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, राइट। सो नोट करिए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ने के लिए ट्रांसपोज आना जरूरी है, इसलिए हम लोग पहले ट्रांसपोज अपने मैट्रिक्स डिस्कस किए। अब सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, उसको फाइंड करने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, राइट। सो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या, नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या हमारा फर्स्ट कंडीशन, क्या मैट्रिक्स जो भी गिवन मैट्रिक्स है वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है होना चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए मींस नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ये हम पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं कैसे, किसी भी ए मैट्रिक्स को, कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कोई भी
स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको हम सिमेट्रिक कैसे बोल सकते हैं, इसको हम सिमेट्रिक कैसे बोल सकते हैं? अगर उसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए, किसी भी मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज करने से फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए, इसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट? इसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी इससे पहले देखे हम, थोड़ी देर पहले देखे क्या, ए को दो बार ट्रांसपोज करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एक ही बार ट्रांसपोज करने में ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जा रहा है, एक ही बार ट्रांसपोज करने में ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जा रहा है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट? और सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। कोई जो भी गिवन मैट्रिक्स हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसको हम नहीं कर सकते, उसको आगे चेक ही नहीं करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं सिमेट्रिक है, राइट? अब देखिए स्क्यू सिमेट्री की बात कर रहे हैं, अगर स्क्यू सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो ए ट्रांसपोज जो है हमारा माइनस ए आ जाए, ये ट्रांसपोज का वैल्यू हमारा अगर माइनस ए आ जाए, राइट? तो सारे एलिमेंट के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाए अगर ये ट्रांसपोज करने के साथ, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट? ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आ जाए, इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तभी हम स्क्यू सिमेट्रिक बोल सकते हैं, राइट? अब हम ये ट्रांसपोज में क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोज में क्या कर रहे हैं? रो को कॉलम, कॉलम को रो में बदल रहे हैं। अब देखिए दो कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये 1 1 जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2, राइट? अब इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालना। ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा? ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2, राइट? अब देखिए इस जगह पे जो है हम क्या कर रहे हैं, ये 1 2 था तो ये 2 1 हो रहा है, ये 2 2 था, ये 2 2, ये डायगोनल वाले पे कोई चेंज नहीं हो रहा, एक्सेप्ट अदर देन डायगोनल, उसको हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर दे रहे हैं। ये 2 1 था तो इधर ये 1 2 हो गया। मींस अगर हम जनरल फॉर्म लिखे थे, हम जनरल फॉर्म ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट? ये कर रहे हैं ना, ये ट्रांसपोज में ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ये कर रहे हैं हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। अब देखिए बाकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई हो, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को तो हम कुछ कर रहे हैं, अब ट्रांसपोज करके देख रहे हैं, एक एग्जांपल लेके देख रहे हैं तो ज्यादा क्लियर होगा कि किस कंडीशन में किस टाइप का मैट्रिक्स हो, तो डायरेक्टली हम देख के स्क्यू सिमेट्रिक बोल सकते हैं और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं, राइट? तो देखते हैं अब एग्जांपल। अब देखिए ये कोई मैट्रिक्स दिया है, ये मैट्रिक्स को चेक करना है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या पहला कंडीशन क्या था? ये मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जो भी गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ये देखिए जितना नंबर ऑफ रो, एक रो, दो रो, तीन रो, उतना ही नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या करना था? ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये होना जरूरी है। तो देख लेते हैं हम, ये मैट्रिक्स ये है हमारा, तो ये ट्रांसपोज कितना हो जाएगा वो चेक कर लेते हैं। ट्रांसपोज में क्या करते हैं? रो को कॉलम में लिखते हैं। ये हमारा सॉरी, तो ये हमारा रो है, तो रूट 3 2 3, ये हमारा 2 -1.5 -1,
A3 माइनस 1 1। देखिए आ गया ना, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू सेम मैट्रिक्स आ गया, √3 2 3 2 2 माइनस 1.5 माइनस 1.5 माइनस 1 1, राइट। ये जो मैट्रिक्स पहले से था वही हमारा मैट्रिक्स आ गया, ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये, राइट। तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए इस मैट्रिक्स के एलिमेंट का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से है जो कि फर्क नहीं पड़ रहा है, ट्रांसपोज करने के बाद भी वही आ जा रहा है। देखिए जो भी हमारा एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट, अदर जो एलिमेंट है हमारा वो सेम है, लेकिन ये देखिए हमारा मैट्रिक्स के एलिमेंट का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से है कि हमारा ट्रांसपोज ओरिजिनल, एक ही बार ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जा रहा है, तो हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए इसका एलिमेंट का अरेंजमेंट डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, डायगोनल एलिमेंट तो डायगोनल एलिमेंट ही रहेगा, तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी देखिए 2 3 2 3। अब जो ये लास्ट ये है हमारा A23 और A32 दोनों बराबर है, दोनों बराबर होना चाहिए। अब इसको देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट इधर है, इधर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट इधर है, तो हमारा वो देख के कह सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक में कोई भी सभी दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल लेके देखते हैं कि वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, राइट। तो हमको इसको देख के हम अरेंजमेंट याद रख सकते हैं कि किस टाइप का मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। उसी प्रकार हम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देख के एग्जांपल लिख लेते हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी देख के हम वो पता कर सकते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। मैट्रिक्स के एलिमेंट को देख के पता कर सकते हैं कि वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। अब ये देखिए ये कोई मैट्रिक्स है हमारा, मैट्रिक्स का अरेंजमेंट इस प्रकार है कि सारे डायगोनल एलिमेंट जो भी है वो 0 है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट जो है 0 है, और बाकी एलिमेंट देखिए, बाकी एलिमेंट देखिए अपर वाला जो पार्ट है, अपर वाला एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट के अपर वाला वो पॉजिटिव में है, और नीचे वाला एलिमेंट सेम एलिमेंट है बट विद ए नेगेटिव साइन। तो इसको देखते हैं हम, ये ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा 0 E F, अब माइनस E 0 G माइनस F माइनस G 0। अब देखिए हम अब एक बात करते हैं, हम एक काम करते हैं, माइनस से सारे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से सारे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, या माइनस सारे से कॉमन ले लेते हैं, माइनस सारे से कॉमन ले लेते हैं, तो 0 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम स्केलर क्वांटिटी है -1, तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये F प्लस हो जाएगा हमारा, E माइनस हो जाएगा, ये 0, ये माइनस वाला है तो वो प्लस हो जाएगा, F प्लस वाला है तो ये माइनस हो जाएगा, G प्लस वाला है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। अब ये देखिए ये है ना, ये हमारा कुछ A मैट्रिक्स है, 0 माइनस E माइनस E माइनस F माइनस F, राइट। तो ये मैट्रिक्स है हमारा, तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस पहले से है तो माइनस इंटू ये, राइट। तो ये जो ट्रांसपोज है हमारा -A के बराबर हो गया, ये ट्रांसपोज जो है वो -A के बराबर हो गया, तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, और बाकी जो एलिमेंट होगा अदर देन डायगोनल एलिमेंट वो सेम अमाउंट होगा, सेम नंबर होगा बट विद नेगेटिव साइन, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बोलेंगे। अब इसका थ्योरम, इससे बेस्ड थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, कभी-कभी उस थ्योरम को प्रूफ करने में पूछा जाता है, और उस थ्योरम का बड़ा यूज होता है उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में, राइट। तो उस थ्योरम को देख लेते हैं, इसी से मिल के सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मिलके दो थ्योरम है हमारे पास। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे बेस्ड दो थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम 1 और थ्योरम 2। तो थ्योरम 1 क्या कहता है, उसी का थ्योरम 1 का जो रिजल्ट है, उसी थ्योरम 1 के रिजल्ट को यूज करके थ्योरम 2 बनाया गया। तो थ्योरम 1 क्या कहता है, ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कोई भी
स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका सारा एलिमेंट कोई रियल नंबर है, ये कोई ध्यान से सुनना है, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका सारा एलिमेंट रियल नंबर है, तो क्या A प्लस A ट्रांसपोज जो होगा, A प्लस A ट्रांसपोज जो होगा वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। A प्लस A ट्रांसपोज जो होगा वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, राइट। ये जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसमें ऐड करना है उसका ट्रांसपोज, तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है उसका कंडीशन हम जाने हैं, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होना है, वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए दूसरा A माइनस A ट्रांसपोज जो होगा, अगर कोई भी A मैट्रिक्स है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है उसके ट्रांसपोज को, वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। समझ में आ रहा होगा। देखिए ये कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स से घटाना है हमको उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो वो जो रिजल्ट आएगा ये हमारा एक मैट्रिक्स रिजल्ट आएगा, ये भी हमारा एक मैट्रिक्स रिजल्ट आएगा। ये जो भी मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ये जो मैट्रिक्स आएगा वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। यही हमारा थ्योरम 1 है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, इसलिए बोर्ड एग्जाम प्रूफ भी पूछता है, वो प्रूफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब थ्योरम 1, थ्योरम 2 देख लेते हैं, थ्योरम 2 देख लेते हैं। अब देखिए थ्योरम 2 क्या कहता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन होता है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन होता है, राइट। तो कैसे देख सकते हैं, उसके कैसे लिख सकते हैं हम थ्योरम 2 को, कोई भी मान लीजिए ये मैट्रिक्स है हमारा, राइट, ये मैट्रिक्स है, ये थ्योरम कहता है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ये बराबर होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब देख लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है हमारा, ये कह रहा है ये कोई मैट्रिक्स है हमारा, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के बराबर होता है। अब देखिए ये मैट्रिक्स है हमारा, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये कोई मैट्रिक्स है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये प्लस ये ट्रांसपोज, ये हो गया हमारा। अब प्लस इसकी सिमेट्रिक में कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस ये ट्रांसपोज, ये हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसको एक मैट्रिक्स ये इसको अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ प्लस हाफ 1, ये बराबर ये हो जाएगा, राइट। यही हमारा थ्योरम 2 कहता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए समेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। अब इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ये हमारा थ्योरम 2 हो गया, राइट। तो ध्यान से देखना है इस थ्योरम 2, दोनों थ्योरम को, A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, A माइनस A ट्रांसपोज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। और थ्योरम 2 के हिसाब से थ्योरम 2 क्या कहता है, किसी भी मैट्रिक्स को हम उसके सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो इस तरह लिख सकते हैं, वो इस तरह लिख सकते हैं। ये प्रूफ का बहुत बड़ा यूज होता है, बहुत यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और इस थ्योरम का बहुत यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और इसका प्रूफ भी पूछा जाता है जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस दोनों थ्योरम का प्रूफ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है और ट्राई भी कर सकते हैं आप लोग। सो अब हम लोग इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल, और जो भी लोग नहीं देखे पिछला वाला लास्ट वाला वीडियो वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें हम लोग पूरे 12th का मैथ सॉल्व करेंगे एक एक करके। अभी मैट्रिक्स चला रहे हैं, इसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो तब तक के लिए गुड बाय।